बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। साइड में हो भाई, साइड में हो जाओ। हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के सभा के मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। श्री अशोक जी अरोड़ा जो हमारे निवासी हमारे गांव के ही है, हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। इनका हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। स्वागत के लिए जितनी भी ड्यूटियां की है कृपया स्वागत के लिए तैयार रहें। आज की जनसभा के मुख्य अतिथि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। हमारे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा आपका और आपकी पूरी टीम का इस पावन पवित्र गांव पाई में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। आपके महबूब नेता हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और लोकसभा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के श्री सुशील जी गुप्ता हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत कीजिए। आप सभी से मैं एक बार फिर आग्रह करता हूं कि अपने महबूब नेता को सुनने के लिए जो पीछे कुर्सियां 10-20 खाली हैं, आप सैकड़ों की संख्या में आके खड़े हैं, कृपया वहां पर बैठकर इस जनसभा की शोभा बढ़ाइए। आइए आज की इस जनसभा के आयोजक हमारे आदरणीय चौधरी सज्जन सिंह जी ढोल हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे।
अपने पूरे गांव की तरफ से, अपने महबूब नेताओं का और अपने मित्र मंडलियों का चौधरी सज्जन सिंह गोयल। सबने मेरी राम राम भाई और पाई में स्वागत है। मेरे परम आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और अपोजिशन लीडर, उनके साथ आए हुए श्री अशोक अरोड़ा जी, पूर्व मंत्री, और उनके साथ आए हुए डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं कुरुक्षेत्र से, साथ में आए हुए भाई रणदीप गोलन जी, जो सुल्तान सिंह पूर्व MLA, उपस्थित सम्मानित मंच, सबका नाम लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उपस्थित तकरीबन 40-50 मौजूदा सरपंच आए हुए हैं, उनका भी पाई गांव में स्वागत है। इतनी बड़ी संख्या में सारे जिले से जो मेरे आदरणीय बुजुर्गों भाई आए हैं, उनका पाई गांव में मैं स्वागत करता हूं। मातृशक्ति बैठी है, उनका भी स्वागत करता हूं। पत्रकार छायाकाल साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अपना एक कहावत है, अंधे की माठी राम उड़ावे। मेरा सौभाग्य है कि मेरे को पाई गांव में हुड्डा साहब का प्रोग्राम मिल गया। 5-4 दिन का समय मिला। चिंता बड़ी थी कि कैसे कामयाब करेंगे। आते साथियों को तो मैं फोन भी नहीं कर सका, लेकिन हुड्डा साहब के प्रति आप लोगों का प्रेम, प्यार, सम्मान है, जो इतनी बड़ी संख्या में थोड़े से नोटिस पे आप आगे थे। पहले प्रोग्राम 3:40 का आया था और बहुत से भाई यहाँ 3 बजे से बैठे हैं और एक भाई यहाँ से उठ के नहीं गया। मैं हुड्डा साहब को बताना चाहूंगा कि सीमन ब्लॉक से 13 मौजूदा सरपंच, कुंडली ब्लॉक से 24 मौजूदा सरपंच और सीमन से 29 सरपंच यहाँ मौजूद हैं, जो हुड्डा साहब आपको समर्थन देने के लिए आए हैं। समय की कमी है, मैं सबका नाम लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन जो आपके जो प्रधान है एसोसिएशन के, वो आके धन्यवाद करेंगे तो बता देंगे और सबको आपका खड़ा करके समर्थन दिला देंगे। साथियों, 2005 में हुड्डा साहब के आशीर्वाद से मेरे को पाई हल्के से टिकट मिली थी। दाने पानी की बात लगा लो, मेरा दुर्भाग्य लगा लो, और 2005 के बाद आज पहली दफा 2024 में आदरणीय हुड्डा साहब का पाई गांव में स्वागत करने का सौभाग्य मिला है। मैं देश प्रदेश की बातें नहीं करूंगा, वो हमारे मुख्य अतिथि करेंगे, टाइम खराब करने का फायदा नहीं। लेकिन साथियों, 5-7 दिन में मैंने भी मेहनत बहुत कर रखी है। 5-7 मिनट तो मेरा भी हक बनता है बोलना, इसमें कोई शक नहीं। पिछले 10 साल से जो बीजेपी का राज है हरियाणा में, समाज का शायद ही बहुत कोई सुखी है। नौजवान लगा लो, व्यापारी, किसान, कर्मचारी, सब दुखी हैं। 10 साल में कर्मचारी प्रदर्शन करते रहे सड़कों पे, कभी सुनवाई नहीं हुई। रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया। एक कौशल विभाग जो है ना, एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। पहले जिले लेवल पे DC रेट पे जो है ना अफसर रख लिया करते, उनकी भी पावर छीन ली। साथियों, आज स्थिति है, कुंडी हल्के के कम से कम 15-20 हजार बच्चे विदेशों में रोजगार ढूंढने निकल गए। गांव के गांव खाली हो गए। गांव में मैं एक में गया, बुजुर्ग भी रह गए वहां से। यहाँ रोजगार मिल जाए तो बच्चे अपना घर क्यों छोड़ के आएंगे। किसानों का
इस राज्य में सबसे बुरा हाल हुआ है। आपको ध्यान होगा 1 साल पहले 1 साल संघर्ष हुआ, बॉर्डर पे किसान साल से ज्यादा तक बैठे रहे, सरकार ने उनकी कुछ नहीं सुनी। साथियों, उस दौरान हमारे 700 किसान शहीद हुए थे। और हुड्डा साहब, मैं आज यहां बताना चाहूंगा, भाने के 3 भाई शहीद हुए, भाई से भी एक जवान लड़का 19 साल का अकेला लड़का था, वो शहीद हुआ, शेरदा से हुआ। और आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी उस परिवार के प्रति अफसोस प्रकट करने सब जगह गए। साथियों, उन आत्माओं के लिए, उन कुर्बानी के लिए अफसोस का आज सबको हुआ था। और आज सब भाइयों से मैं अपील करता हूं और उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, उन 700 शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। तो अब मौका है आपके लिए, आप इस टाइम सरकार से छुटकारा पा सकते हैं, वोट की ताकत है आपके पास। और आपके चूक मत जाना, नहीं 5 साल फिर रहोगे, अब किसान को खत्म हो जाएंगे। आपके हुड्डा साहब मैं बताऊं, कुंडरी और धांड दोनों अनाज मंडियों में जाना, बारदाना नहीं आया और सारे सोलू बाजरा अदानी के उसमें ट्रॉली भेज दी गई। 1-1, 2-2 दिन वहां पे किसान भूखे प्यासे खड़े रहे लाइन में। और ये सरकार दोबारा आ गई तो आपकी मंडियां बंद कर देगी और पाई वालों की जो मंडी वो भी, उनका भी अनाज वहां जाएगा। साथियों, पीछे 2 साल पहले गेहूं की फसल तैयार थी, तेज आंधी बारिश से बड़ा भारी नुकसान हुआ था। सरकार का मैसेज आया कि खराबा देंगे, साथ में ये मैसेज आ जाता है कि 72 घंटे पोर्टल खुला रहेगा और 72 घंटे में जो खराबा दर्ज करा देगा उसके बारे में सोच विचार होगा। और आपको पता है पोर्टल तो इनका कभी चलता ही नहीं। मैंने खुद पाई में जाके पटवारी से गिरदावरी कराई, किसी का 1 पैसा नहीं आया। साथियों, आपको ध्यान होगा पिछले साल खट्टर साहब ने करनाल एक स्टेटमेंट दी थी कि किसान को 3 फसल लेते हैं, एक गेहूं की, एक जीरी की और एक खाद्य की। जो सरकार नुकसान को फसल के, खाद्य को फसल मानता है तो आप उनसे कुछ उम्मीद कर सकते हैं। आप किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं। आपने 10 साल हुड्डा साहब का भी राज देखा था, सारे जय नमन शांति, कोई जातिवाद नहीं, कर्मचारी छुट्टी थे। और हरियाणा की डेवलपमेंट जो हुड्डा साहब के टाइम हुई है उसके बाद फुल स्टॉप लग गया। थर्मल, हिसार, यमुनानगर, झज्जर, इतनी बिजली हुड्डा साहब छोड़ गए थे सरप्लस। हम दूसरी स्टेट्स को बेचते थे और आप सारे समझते बिजली तो विकास की जान है। जितने के जो हाईवे बने हुए हैं सब हुड्डा साहब की देन है। मेट्रो ले गए, भादगर, कहते अपना गुड़गावा, फरीदाबाद, सब हुड्डा साहब की देन है। और आज हुड्डा साहब का जो है ना राज सब लोग याद करते हैं। जब इंसान चला जाता है गति छोड़ के, उसके बाद उनकी कीमत पता लगती है। हुड्डा साहब, मैं कभी कहता नहीं थे इसके ऊपर कि ये भावी मुख्यमंत्री है। 5 में जब हुड्डा साहब आए थे, पूरा इन्होंने एक दिन मेरी कनाची में लगाया था। और उस टाइम मेरे अच्छी तरह याद है, स्टेज पे हर एक जगह पे हाथ बार मैंने सबके आगे हाथ जोड़े थे कि हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री खड़े हैं, आज चूक मत कर लेना, विकास में आपने जो ना हिस्सा करना है तो विजयी बना के भेज दो, बाकी हुड्डा साहब संभाल लेंगे। आज फिर मैं आपके आगे कह रहा हूं, वो आपके लिए मौका आज दोबारा है। आपके पास, आपके सामने भावी मुख्यमंत्री खड़े हैं। ये मुख्यमंत्री नहीं आए तो मेरे को पकड़ लिया। मैं कभी स्टेज पे चापलूसी नहीं करता, कभी भी किसी नेता के लिए भावी मुख्यमंत्री नहीं कहता, लेकिन बड़े फकर के साथ और बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके आगे भावी मुख्यमंत्री आए। इनके हाथ आप मजबूत करो, आप हाथ मजबूत करेंगे, इनके प्रत्याशियों को जिताएंगे। ये सेमीफाइनल मैच है, 4 महीने बाद असेंबली इलेक्शन है। तो आप यकीन करना, जो आपकी परेशानियां हैं और खास तौर पे किसानों की, उनसे छुटकारा यही दिला सकते हैं और कोई इंसान दिला नहीं सकता आपको।
साथियों, 2005 में मेरे गांव पाई में पूरा साथ दिया। 2009 में 10,105 वोट दिए थे, 10,600 में से रिकॉर्ड बनाया था। और आज पाई के भी मेरे भाई बैठे हुए हैं, आसपास गुहांड के हैं। हुड्डा साहब खुद अपील करने आए हैं। तो मैं सब भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वो 2009 का रिकॉर्ड आप खुद तोड़ लो। हुड्डा साहब की सच्चे मन से इज्जत करते हो तो वो जना रिकॉर्ड तोड़ के पाई में भी एक तरफा वोट करके डॉक्टर सुशील गुप्ता को विजयी बनाए। एक और मैं आपको नोट करा दूंगा, इनका निशान झाड़ू का है। बहुत से भाई कभी वहां जाना कांग्रेस का हाथ जोड़ते रह जाओ, कांग्रेस के भी यही उम्मीदवार है, झाड़ू का निशान है। वोटें बहुत है और सब भाइयों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि वो पोलिंग वाले दिन ज्यादा से ज्यादा पोलिंग कराए। सारी पोल डॉक्टर सुशील गुप्ता की वोटें जो है ना छोड़नी नहीं है आपने। और खासतौर पर मैं अपने भाईचारे का ऋणी हूं। और आपका घर ठीक ना हो, भाई साथ ना दें तो राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए। और मेरे भाईचारे ने जो मेरे को सम्मान सहयोग दिया वो उनका ऋण है। और 75 साल का होकर भी मैं आज साथ खड़ा हूं। मैं सब भाइयों से फिर अपील करता हूं कि डॉक्टर सुशील गुप्ता को भारी मतों से जिता के भेजें और यही हुड्डा साहब का सबसे बड़ा सम्मान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सब भाइयों का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सज्जन सिंह जी ढोल। अब हमारे बीच में उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री अशोक अरोड़ा जी, और इनके बारे में एक बात कह दूं कि ये गांव पाई के ही मूल निवासी हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे श्री अशोक जी अरोड़ा। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार एवं आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, आपके कुंडरी हल्का के विधायक भाई रणधीर गोलन जी, पूर्व विधायक चौधरी सुल्तान सिंह जी, हमारे वरिष्ठ साथी पंडित कंवरपाल शर्मा जी, भाई बलकार सिंह जी, हमारे प्रधान जी नगर पालिका के पूर्व सैनी साहब सुनीता बतान जी, सतपाल साकरा जी, उपस्थित मंच पर सभी पार्टी के वरिष्ठ साथीगण और इस सभा में आए सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों बहनों, पत्रकार एवं चायकार दोस्तों, आज हमारे गांव पाई में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का पहुंचने पर मैं भी आपके साथ मिलकर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, 25 तारीख को कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और हमारे गठबंधन के उम्मीदवार भाई सुशील गुप्ता जी हैं। मैं भी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप अपना सहयोग, समर्थन, अपनी वोट इनके चुनाव निशान झाड़ू पर देकर इनको यहां से जिताने का काम करें। साथियों, इस देश के अंदर 10 साल पहले एक ऐसी सरकार बन गई जो लगातार लोगों से झूठे वादे करती सत्ता में तो आ गए। कहते तो थे कि किसानों की आमदन दुगनी कर देंगे, कहते थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, परंतु 10 साल के अंदर इन लोगों ने जो किसानों की दुर्दशा की, साथियों उस बात को भूल न जाना कि अपने ही गांव का पाई का हमारा अजीत छोटा नौजवान साथी अजय को किस प्रकार से अपनी
अपनी जान गंवानी पड़ी 3 काले कानूनों को रद्द कराने के लिए। और अजय जैसे 700 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान दी और ये देश का घमंडी प्रधानमंत्री एक शब्द भी पार्लियामेंट में उनके बारे में नहीं बोल रहा। आज हमें याद रखना है कि किस प्रकार से हमारी जो बहनें आशा वर्कर इनके पास गई तो उन पे भी डंडे बरसाए, सरपंच गए तो उन पे भी डंडे बरसाए, और पेंशन स्कीम मांगने के लिए कर्मचारी गए तो उन पे भी डंडे बरसाए। और हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसा अहंकारी मुख्यमंत्री बन गया था जो अपने वर्कर को किसान आंदोलन के दौरान कहता था कि डंडे उठा लो। आज वो मुख्यमंत्री नहीं है। उनको पता लग गया कि ये लोग तुम्हें चुनाव में बदलेंगे, तो चुनाव में से पहले चेहरा बदलकर हरियाणा प्रदेश की जनता को धोखा देना चाहता था। परंतु पाई की सभा में और हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी मन बना दिया कि मनोहर लाल जी, ये लोग चेहरा नहीं सरकार बदलना चाहते हैं और सरकार बदलकर हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आज साथियों, पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन की लहर चली हुई है। पूरे देश के लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। और जो लोग चुनाव से पहले नारा देते थे कि अब की बार 400 पार, अब वो कहने लग गए कि इनकी सरकार आ गई तो मंदिर को ताला लगा देंगे। इसका मतलब उनको भी पता लग गया कि सरकार इंडिया गठबंधन की आ रही है। आज उनकी भाषा इस प्रकार की हो गई। आज वो पाकिस्तान की बात करते हैं। साथियों, मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पैदल यात्रा करके इस देश के हर वर्ग से बात की, हर वर्ग की समस्याओं को सुना और हर वर्ग की समस्याओं को सुनकर उन्होंने आपके बीच में कुछ न्याय गारंटियां दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार के 30 लाख पद खाली पड़े हैं, जिनको 1 साल के अंदर भरकर हमारे बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का काम इंडिया गठबंधन करेगा। इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी जी ने फैसला लिया कि हमारी जो बहनें बैठी है, इन बहनों ने महंगाई की मार बहुत झेली है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद 1 लाख रुपया साल का, यानी 8,500 रुपये महीना आपको घर बैठे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडिया की सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन ने फैसला लिया कि हमारे जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, इनको अप्रेंटिस दी जाएगी। और राहुल गांधी की गारंटी है कि अप्रेंटिस के दौरान 1 लाख रुपया साल का प्रत्येक युवा को देकर उनका खर्चा देने का काम करेंगे। साथियों, स्वामीनाथन रिपोर्ट की गारंटी के लिए हमारे किसान भाइयों ने बहुत अत्याचार सहे। चिंता न करो, 4 जून को ये सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। पहले लोकसभा के सत्र में स्वामीनाथन रिपोर्ट की गारंटी का कानून लाकर किसान को देने का काम करेंगे। साथ ही इसके साथ साथ किसान के कर्जे माफ करने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। इसके साथ साथ जो मनरेगा के मजदूर हैं, जिनकी मजदूरी आज बहुत कम है, उनको 400 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से और हुड्डा साहब ने कहा 200 रुपए हुड्डा साहब की तरफ से, यानी कि प्रत्येक मनरेगा के मजदूर को 600 रुपए प्रति दिन देकर उनके लिए काम करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये सरकार गरीब आदमी के पीले कार्ड काट देती है। लगभग हरियाणा में 10 लाख पीले कार्ड कटे हैं, उन सबके पीले कार्ड भी बनवाएंगे और 5 किलो की बजाय 10 किलो अनाज देकर गरीब के घर का खर्चा चलाएंगे। परंतु ये सभी आपसे एक ही प्रार्थना है कि सुशील गुप्ता एक सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति है और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति है कि जिन्होंने 10 साल आकर कुरुक्षेत्र की तरफ देखा भी नहीं।
आज वो अपना घर बताते हैं, अरे घर से 1 घंटे के लिए बाहर चले जाओ तो पूछते हैं कि कहाँ गए थे, तुमने 10 साल नहीं पूछा, अब जनता तुम्हें नहीं पूछेगी। आप इनको जिताने का काम करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अशोक अरोड़ा जी। मैं मंच के माध्यम से निवेदन जी अभी करो। आइए विभिन्न समाज के लोग कुंडरी हलके से हुड्डा साहब को, हमारे श्री अशोक अरोड़ा जी को, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को सम्मानित करेंगे। मैं जिनका भी नाम लेता रहा हूं, कृपया बारी बारी से वो मंच पर आए। सर्वप्रथम पंजाबी समाज से प्रवीण नागपाल जी, कृष्ण कुमार जी, डॉक्टर प्रेम जी, जोगाराम जी, अमित मिश्रा जी आए और पगड़ी के साथ और शॉल से सम्मान करें आशीष नागपाल जी। इसके पश्चात गांव पाई की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से श्री ओम प्रकाश जी शर्मा पाई से, रामपाल जी पाई से, जगदीश जी पाई से आए और पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। सर्वप्रथम पंजाबी समाज के कुंडरी हल्के से श्रीमान हुड्डा जी का, श्री सुशील गुप्ता जी का और अशोक अरोड़ा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। कृपया मंच पर व्यवस्था बनाते हुए बारी बारी से आए और सम्मान करें। हमारे आदरणीय श्री सज्जन सिंह जी ढोल का भी पंजाबी सम्मान करते हुए अब मैं श्री ओम प्रकाश जी, श्री रामपाल जी और श्री जगदीश जी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए और हुड्डा साहब का, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का और अशोक अरोड़ा जी का सम्मान करें। जोरदार तालियों से आप सभी अभिनंदन करते रहें, स्वागत करते रहें। इसके बाद वाल्मीकि समाज से कृष्ण कुमार जी और जिले सिंह जी वो भी मंच पर आए और पगड़ी से मान सम्मान करें। उसके पश्चात समार समाज से राजेंद्र कुमार जी ब्लॉक समिति मेंबर और रमेश कुमार जी इनके पश्चात आएंगे। पहले वाल्मीकि समाज आएंगे, फिर उसके बाद समार समाज से राजेंद्र कुमार जी और रमेश कुमार जी हुड्डा साहब जी का और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। उसके पश्चात सरदार समुदाय से श्री सरदार जोगेंद्र सिंह जी हाबड़ी, श्री गुरलाल सिंह जी हाबड़ी, गुरविंदर सिंह जी लाठी, गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान परविंदर सिंह जी सेकू हाबड़ी से वो स्वरूपा देकर हुड्डा साहब का, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का और अशोक अरोड़ा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कीजिए। आप सभी भी सहयोग करें। ये आप सभी के सहयोग से और पूरे समाज की तरफ से हुड्डा साहब का और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का सम्मान किया जा रहा है। तो एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से आप भी उसमें सहयोगी बने। सीवन ब्लॉक से सरपंच एसोसिएशन सचिव सरदार गगनदीप जी जो प्रदेश कार्यकारिणी के सचिव हैं, लखविंदर सिंह गोराया जी प्रधान सीवन ब्लॉक, गुरदीप सिंह जी सरपंच, सरदार सुखविंदर सिंह जी, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कृपाण व स्वरूपा देकर सम्मानित करेंगे। आओ जी, आराम से व्यवस्था बनाते हुए हुड्डा साहब से निवेदन करेंगे कि 5 मिनट और हमें दें, क्योंकि बहुत से समाज के व्यक्ति आपको सम्मानित करना चाहते हैं। इसके पश्चात कुंडरी ब्लॉक से
जिला कैथल और कुंडरी ब्लॉक से गांव गुंदरेड़ी से सुखविंदर गोयल जी प्रधान सरपंच एसोसिएशन जिला कैथल, सरपंच नरेश पाल जी, सरपंच गुरविंदर जी प्रधान ब्लॉक कुंडरी, सरपंच दिनेश बालू जी, सरपंच पिल्ली जी, नरेश जी, नरेंद्र जी, सुरेश सारण जी सरपंच साहब, सोनलाल वर्मा जी फतेहपुर से सरपंच साहब, नितेश जी सिकंदर खेड़ी से सरपंच साहब, श्री भूपेंद्र हुड्डा जी को हल व पगड़ी देकर सम्मानित करेंगे। सरपंच जी बरसाना से जो कुंडरी ब्लॉक व जिला कैथल की कार्यकारिणी है, एसोसिएशन है, वो हुड्डा साहब को हल देकर सम्मानित करेंगे और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को पगड़ी पहनाकर और सज्जन सिंह जी ढोल को भी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से आप भी इस सुखद पल के सहभागी बने। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारे किसान का एक जाना पहचाना हथियार मैं कहूंगा, जो जमीन को, बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देता है। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हो गया नहीं, अब आप जाओ। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत कीजिए। इसके पश्चात चौधरी रणधीर सिंह जी गोलन, विधायक कुंडरी, उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। आदेश हुआ है कि गोलन साहब भी समय को ध्यान में रखते हुए विधायक जी मान और सम्मान के योग हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनके साथ मंच पर बैठे हमारे लोकसभा के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, पूर्व में हमारे विधायक रहे चौधरी सुल्तान सिंह जी, और इस रैली के संयोजक आयोजक मेरे बड़े भाई सज्जन ढोल जी, मंच पर बैठे सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं पाई गांव में अपनी विधानसभा के अंदर आप सबकी ओर से, अपनी ओर से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुशील जी गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सारे का भी भाई यरवाड़ा का जोड़गा, आप है देसी आदमी भाई, 31 साल रहे बीजेपी में, सारे ना पता। और 7 तारीख ना हुड्डा जी के नेतृत्व में 3 MLA ना बीजेपी सरकार पे समर्थन वापिस दिया और कांग्रेस को हुड्डा साहब का दे दिया। बात का मगर बढ़ा दो बीजेपी न छोटो और कांग्रेस की सरकार बना दो हुड्डा साहब की। अरे बना दो एक चौधरी हो, आज खड़े करके बताओ चले आप रहे मेरे यार भाई, बीजेपी ना पकाओ और हुड्डा साहब ना ले आओ, सही है गलत है। और 25 तारीख ना या सारी वोट सुशील गुप्ता में भगा दे जादू का, हम भी सारे गल्ला सब मारे गल्ला गोतम गोलन के कर रहा मगर टाइम आड़ दे ईसा मारिया थोड़ा पिछड़ रही है सरकार, अल्पमतवादी पार्टी फिर बीजेपी वाले दिल्ली तोड़ी रोड़ा पड़ रहा, दिल्ली तोड़ी इस सरकार में ज्यादा कुछ नहीं गंद होया। आप सबका, हुड्डा साहब का और विशेष तौर से सज्जन ढोल के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। हुड्डा साहब 2014 का मेरा चुनाव था, सज्जन ढोल हमारा साथी था, बीजेपी में आ गया था, इसके पैर सूझ गए थे, पैर सूझ गए इस आदमी के। 250 वोट दवाई थी पाई का 250, इसका एहसान समझू भाई सारी पाई का उदय आप सबका। एक बारी और भाई जोर का नारा लाते हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सुशील गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
धन्यवाद विधायक जी। सरपंच एसोसिएशन जिला कैथल से सुखविंदर जी एक बार आए और 1 मिनट के लिए स्वागत करें। सुखविंदर गोयल जी। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य समस्त मंच और पूर्व मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी होगा, मैं सरपंच एसोसिएशन की तरफ से जिला कैथल में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और सुशील गुप्ता जियों को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, कैथल जिले की 278 की 78 पंचायतें आपके साथ खड़ी है। हम सरपंच साथी अपना अपमान का बदला इस सरकार को बहुत की चोट से देंगे। आप सभी आए, आप सभी ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोयल साहब। अब मैं लोकसभा प्रत्याशी और आप सभी के दिलों की जान डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से एक बार आप सभी अभिनंदन करें। आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर सुशील जी गुप्ता। आज के ताई गांव में समारोह में मुख्य अतिथि हरियाणा के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, यहां के लोकप्रिय विधायक रणधीर गोलन जी, श्री सुल्तान जडोला जी, पूर्व मंत्री कौरपाल करोड़ा जी, बलकार जी, सतपाल साकरा जी, सुनीता बतान जी, सुरेश रोड जी, प्रदीप चौधरी जी, भूप सिंह सैनी जी, राजकुमार नंबरदार जी, मंजीत कपूर जी, ईसम सिंह डीग जी, स्वामी कृष्णानंद जी, राकेश अग्रवाल जी, और इस सारे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले, इसको ऑर्गेनाइज करने वाले श्री सज्जन सिंह डूल जी, इस गांव के बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, सबको हाथ जोड़ के नमस्कार। आज लगभग हम 4 घंटे लेट चल रहे हैं। मैं तो इस लोकसभा क्षेत्र में बोलता ही रहता हूं। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सुनने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं केवल वोट की अपील करूंगा और फिर मैं बात आज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग काफी लंबे समय से यहां पर बैठे हुए हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आने वाली 25 मई को झाड़ू का बटन दबा के मुझे आशीर्वाद दें और मैं सीधा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आमंत्रित करता हूं और अपना समय भी मैं उनको देता हूं कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। इंडिया अलायंस के आप पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी हमारे साथी और विधायक हमारे साथी रणधीर जी, पूर्व विधायक सुल्तान जी, वह सभी साथी जो हमारे यहाँ पर है, और सज्जन सिंह जी जिनने इसका आयोजन किया, सभी साथियों का नाम गुप्ता जी ने लिया। मैं सब साथियों को जानता हूँ। सम्मानित मंच, सभी साथी, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, देखो बहुत देर से बैठे हो आप, मैं भी 5 मिनट में अपनी बात करूँ। ये इंडिया अलायंस के उम्मीदवार है हमारे आप पार्टी से सुशील गुप्ता जी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, खुद में भी सक्षम है, लेकिन अब पूरे देश में लोकसभा में एक गठबंधन चुनाव लड़ रहा है इस मौजूदा एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। अब सवाल आता है, ये 26 पार्टी है, 26 पार्टियों ने गठबंधन बनाया है। गठबंधन क्यों बनाया, क्या मकसद है? सब बड़ी बड़ी पार्टी है, खुद में सक्षम थी चुनाव लड़ने के लिए,
लेकिन सब इकट्ठे गठबंधन एक ही लक्ष्य लेके बने। लक्ष्य है कि अपना भारत का जो है संविधान को बचाना है, जो कुर्बानियों के बाद, आजादी के बाद हमारे बुजुर्गों ने बनाया। संविधान बचेगा, प्रजातंत्र बचेगी, प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे, जो वोट का है तो कुछ अधिकार नहीं रहेंगे। ये है। और केंद्र में एक बात मैं कह रहा हूं, सारे देश में एक लहर चल पड़ी है। केंद्र में भी इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। आपके बातें क्या क्या कहा, हर वर्ग के लिए क्या राहुल गांधी ने फैसला किए वो अरोड़ा साहब बता गए, कि वो किसान हो, महिला हो, युवा हो, गरीब आदमी हो, मनरेगा में मजदूर हो, सबको बता दिया आपको। और सबसे ज्यादा जो है जो मेरी कमेटी थी, ये फैसला किया था हमने कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसान को एमएसपी का हम कानूनी अधिकार देंगे, और उससे कम कोई लेगा तो उसको सजा का वो होगा, स्वामीनाथन बनेंगे। और गरीब आदमी का, इन्होंने तो अमीर आदमियों के कर्जे माफ किए भाई 1600 करोड़। हम गरीब आदमी का और किसान का कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त तक लेके जाएंगे किसान। ये है। अब सवाल इस बात का, सारे हरियाणा में घूमा, मैंने हर जगह पूछा है, 36 बरादरी मन बना चुकी है कि आने वाली जो हरियाणा की सरकार हो 3 महीने के बाद, वो कांग्रेस पार्टी की बने। क्यों बनाया उन्होंने मन? इस बात से बनाया कि 2014 में हमारा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है भाई? 10 साल के बाद इनका नंबर है आज 1 बेरोजगारी में, अपराध में। हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, वो आप देख रहे हैं। और खेल और खिलाड़ियों को देख लो तो हमारी पहलवान बेटी है जिन्होंने पूरे हरियाणा का नाम दुनिया में किया। दिल्ली में जंतर मंतर में कितना घसीटा गया, अब तक उनको न्याय नहीं मिला। ये परिस्थिति है। तो सवाल आता है आपका, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? ये तो फेल है, बोलो। कांग्रेस पार्टी ठीक है, ये सब जगह ये आवाज आई। कांग्रेस पार्टी की सरकार कब बनेगी भाई? जब बनेगी जब हम लोकसभा में जीतेंगे, उसका असर होगा। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है तो भाई सुशील गुप्ता जी को ज्यादा वोटों से यहाँ से जिता के भेजना। अब सवाल एक और आता है, भाई सुशील गुप्ता जी बन जाएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो लोग आपसे पूछेंगे भाई इनने तो 10 साल कुछ नहीं किया, कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार बनेगी तो तुम क्या करोगे? तो मैं 5-6 बात बता के जा रहा हूं जो हमने फैसला कर लिया, जो हम करेंगे क्या? हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो भाई सबसे पहले तो हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे। 6,000 बुजुर्ग के, 6,000 बूढ़े के, 6,000 बुढ़िया के, 12,000 रुपये। इसी प्रकार से गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, 300 यूनिट का। और जो गैस का सिलेंडर है जो 2014 में 400 का था, आज 1200 का हो गया। तो हमारी सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा की होगी, 500 रुपए। इसी प्रकार हमने 100 गज के प्लॉट 4 लाख प्लॉट दिए, 100 गज के। अब 10 साल हो गए सरकार को, सारा हल्का बैठा भाई, किसी को एक मिला कोई प्लॉट मिला हो तो गांव में नाम बता दो, स्कीम ही बंद कर दी। तो हम वो फिर स्कीम शुरू करेंगे, गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट देंगे और 7 अब के 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे। दूसरा जो मैंने कहा था कि बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हमारा। इन्होंने जो चला रखा है रोजगार निगम, इसमें कच्ची नौकरी है, ठेके की, तनख्वाह भी पूरी नहीं है, ना मेरिट है, ना ही रिजर्वेशन है, ना ही पेंशन है। तो ये तो भगाने वाला काम किया इन्होंने। और इसका कारण है 2 लाख आज पक्की नौकरियां खाली है प्रदेश में। देख लो, तुम जाओगे अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ कर्मचारी नहीं, ये हालत कर दी इन्होंने।
तो भाई हमने फैसला किया है कि 2 लाख जो नौकरियां खाली हैं, इनमें से भी जो पक्की करेंगे हम, और 2 लाख पक्की नौकरी लगाएंगे हरियाणा में 1 साल के अंदर। इसी प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें कर्मचारियों के लिए, खेल खिलाड़ियों के लिए जो हमारी पुरानी वो है नीति वो लागू करेंगे। और जहां तक कानून व्यवस्था की सवाल है, भाई देख लो आप, रोज खबरें पढ़ता हूं मैं, बढ़ोतरी मांगी जा रही है, मंडियां बंद हो रही हैं, किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा, कोई कत्ल हो रहे हैं, कोई पूछ लिया, फ्री फॉर ऑल हो रहा है। तो भाई आपको याद होगा 2004 में भी ऐसे ही हालात थे कानून व्यवस्था की। 2005 में मेरे को मौका मिला था, मनते मैंने एक बात कह दी थी, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। आज कह के जा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आते ही बदमाशों को हरियाणा में नहीं रहने दूंगा भाई। बदमाशों से छुट्टी आराम से करेंगे, हम जाएंगे, तरक्की करेंगे। बस मेरा तो यही निवेदन है कि आप चाहते हो ना भाई, एक बात किस पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हो आप, तो एक काम करो आप, एक काम मेरे कहने से कर दो, दूसरा काम मैं आपके कहने से कर दूंगा। मेरे कहने से कर दो, सुशील गुप्ता जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों को जिता के भेज दो, दूसरा आप एक कहने से मैं कर दो, इनको जिता के भेज देना भाई, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में बना दूंगा सारी। ठीक है, मंजूर है भाई। बहुत अच्छा सारा कार्यक्रम था, बहुत देर इंतजार करी हमने, गर्मी है, पसीना आया होगा, ये पसीना खाली नहीं जाएगा सारा हरियाणा की राजनीति को रंग लेके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।